गहे बिन कोई बने नहीं काम, गहे बिन कोई बने नहीं काम। चाहे कथय वैराग्य ज्ञान नित, चाहे भागवत साज, बिना प्रेम परतीत किए कछु होए नहीं शुभ काज। गहे बिन बने नहीं कोई काम, वही प्रेम प्रवीण सुग जन, वही सबन सिर ताज। तन मन बचन सोच उर गही के, आशा तृष्णा त्याज। गहे बिन कोई बने नहीं काम, संग कुसंग परीक्षा करके बुरे कर्म से लाज। राग द्वेष पर निंदा छोड़े, स्वतः स्वरूप विराज। गहे बिन कोई बने नहीं काम, कथन गहन यो रहन एक समय, निज हित गहि सब साज। कर पुरुषार्थ लगन एक चित से, साधन से उर्माज। गहे बिन बने न कोई काम, जैसे कामी नारी प्रिय अति लोभिन के प्रिय दाम। तैसे नित वैराग्य प्रिय जो, सूरत अटल स्वराज। गहे बिन कोई बने नहीं काम, गहे बिन कोई बने नहीं काम। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं, बिना दृढ़ता पूर्वक त्याग मार्ग को अपनाए काम बनेगा नहीं। सब लोग अपने अपने दिशा में देखो कितनी मजबूती से लगते हैं, कितना साहस, कितना परिश्रम और कितना लगन लगाते हैं और अपने काम में सफल होते हैं। दुनिया के भौतिक कार्यों के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं, पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं और करते करते वर्षों वर्षों निकाल देते हैं और सफल होते हैं, नहीं भी सफल होते हैं लेकिन लगे रहते हैं। हम लोग तो त्याग वैराग्य के कार्य में लगे हैं, जो हमारे लोक और परलोक दोनों को मंगलमय करने वाला है। और अंततः उसका परिणाम तो यह है कि सारे दुखों की निवृत्ति होनी है। संसारी कार्यों में तो व्यवहारिक लाभ दिखता है, कहीं कहीं तो व्यवहारिक लाभ नहीं भी है, वह भी नहीं, केवल मान सम्मान का एक आन बान शान बनाए रखने के लिए वो काम किया जाता है और जीवन लगा दिया जाता है उसी के लिए। लेकिन हमारे जो कार्य हैं त्याग और वैराग्य को अपनाने का, साधना और शांति की कमाई करने का, मन को पवित्र करने का, कल्याण का काम करने का, ये तो अत्यंत दुर्लभ है, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस कार्य को करने के लिए बड़ी लगन और उत्साह, समर्पण तथा श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही ज्ञान विज्ञान की बात कहता रहे और बहुत उपदेश की झड़ी लगा दे और गीता भागवत ही क्यों ना निचोड़ करके कह दे, लेकिन बिना आत्म कल्याण के लिए, बिना वैराग्य के लिए और बिना गुरु भक्ति के लिए पूर्ण मन में विश्वास जगाए कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। बिना प्रेम प्रतीत किए कछु होए नहीं शुभ काज। बिना ये विश्वास मन में उदय किए शुभ कार्य नहीं होगा।
इसलिए सबको बड़ी लगन और उत्साह के साथ अपने जीवन को बदलने का काम करना चाहिए। तन मन वचन शौच उर गहि के आशा तृष्णा त्याग। तन मन वचन ये दोनों को साहब कहते हैं कि शौच उर गहि के, हृदय में इसको पवित्र करने के लिए, मतलब तन को, मन को और वचन को पवित्र करने के लिए और हृदय को पूरी तरह से निर्मल बनाए रखने के लिए आशा तृष्णा का त्याग करो। शौच माने पवित्रता, शुद्धि। देखिए सकर्मक और अकर्मक व्याकरण में ये दो शब्द आते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थाकार प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए लक्षण कह दिया जाता है। जैसे कि कुछ चीजें होते हैं कि उनका नाम ले लिया जाता है, कुछ चीजें होती हैं नाम नहीं लिया जाता है, उसके लिए कुछ लक्षण कह दिया जाता है। जैसे शौच जाना, शौच, अब इसको पूछो क्या शौच जाएंगे तो क्या शब्द निकलेगा? वो गंदा, अपवित्र, अशुद्ध है। इसलिए सर एक दूसरे शब्द का बढ़िया सार्थक उचित प्यारे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। शुद्धि करने जा रहे हैं, शरीर से मल विसर्जित करने। उन्होंने थूक दिया। अब क्या थूक दिया? कौन सी चीज थूकेगा? गंदा चीज तो निकलेगा। तो उसको कहना उन्होंने थूक को गिरा दिया, ये कितना अस्वाभाविक है ना। थूक दिया, हो गया, पता चल गया क्या है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको खुल के कहने की जरूरत नहीं रहती, समझ लिया जाता है। तो वैसे ही यहां पर तन मन वचन की शुद्धि के लिए आशा और तृष्णा का त्याग करो। ये भोगों की आशा होती है और मन चाहता है कि जो भोग मिल गए हैं इनको और भोगते रहें। ये मन ऐसा सुअर है कि कभी भी गंदगी से ऊबता नहीं है। ये तो पूर्व के हमारे संस्कार जब जागृत होते हैं और गुरु संतों की कृपा होती है और वर्तमान में कुछ पुरुषार्थ किया जाता है साधन भजन त्याग वैराग्य का, तब कुछ समझ में आता है तो लगता है कि भाई ये मोह राग द्वेष आसक्ति वासनाओं में डूबे रहना ये तो बहुत गलत है। इसमें तो न शांति मिलेगी, न प्रसन्नता मिलेगी, न जीवन में पवित्रता आएगी। इसमें लगे रहना तो कोई उचित नहीं है। कोई शुद्ध संस्कारी जीव ही इस बात को समझ पाता है, ऊब नहीं लगती है। इसीलिए कहा गया है कि ये मन गंदगी का प्रेमी है। रात दिन अगर विचार पूर्वक जीवन को ना जिया जाए तो यह मन क्या सोचता है? ज्ञान वैराग की बात को सोचने में मेहनत पड़ती है। मेहनत क्यों है? ये तो अपना सहज स्वरूप है, सहज काम है और सहज अपनी जरूरत है, लेकिन फिर भी मेहनत पड़ती है क्योंकि ये अनादिकालीन बहिर्वृत्ति हमारी बनी हुई है। भोगों और विषयों की तरफ यह वृत्ति हमारी निरंतर चलती रही, उसी को जाप करती रही। शरीर निर्वाह के आड़ में ये मन की खुराक को ग्रहण करती रही। शरीर निर्वाह जरूरी है और शरीर निर्वाह के आड़ में ये मन चुपके चुपके विषयों का सुख भोगता रहा और रात दिन उसी में डूबा रहा। पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान, जो जाने सो बाँच है नहीं तो होत सकल की हान। सदगुरु कबीर ने कहा है कि ये चुपके चुपके पर्दे के आड़ में और कहीं शरीर निर्वाह के आड़ में तो कहीं साधन भजन के आड़ में ये मन कुछ और करता रहा, भोगों को भोगता रहा, भीतर भीतर कुछ और गुणानुवाद गाता रहा, विषयों को जाप करता रहा। तो इसीलिए ये मन को आज ज्ञान वैराग का काम करने में मेहनत पड़ती है। मेहनत नहीं है, ये तो सहज अपना काम है। इसलिए अगर मेहनत लगती है तो भी करें और करते करते जिस समय ये पता चल जाएगा, लाभ निश्चय हो जाएगा कि नहीं यही उचित है, यही करणी है, यही कल्याणकारी है,
तो फिर मेहनत नहीं, ये सहज हमारी खुराक बन जाएगी, सहज आवश्यकता बन जाएगी। और विषयों की तरफ चलने में, रात दिन उसको सोचने में जो बड़ी सरलता लगती है, वो आभ्यासिक वृत्ति के कारण है। हम रात दिन उधर उसी तरफ लुढ़कते रहे, इसीलिए वो सरल लगता है। लेकिन जब उसके परिणाम को सोचेंगे, विचार करेंगे, संसार को देखेंगे और अपने अंदर उठ रही हलचल को देखेंगे, तब पता चलेगा ये तो अशांति का कारण है, दुख का कारण है, चंचलता बढ़ाने वाला है और मन में तमाम वासनाओं को बटोर करके उद्वेग बढ़ाने वाला है। तो इसलिए उधर विचार करके हटे और धीरे 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 वो काम सरल हो जाएगा। वही प्रेम प्रवीण सुज्ञजन, वही सबन सिरताज। जो ये काम करे वही प्रेम में मानो कुशल है। प्रेम का मतलब कौन सा प्रेम कल्याणकारी है? गुरु प्रेम, कल्याण प्रेम, शांति प्रेम, मतलब भक्ति। उसी की भक्ति सफल है, वही समझदार है और वही सबन सिरताज, वही सिर मुकुट है, वही श्रेष्ठ है, वही ज्ञानी है, वही गुणी है। इसलिए यही काम हमें करना चाहिए। संग कुसंग परीक्षा करके बुरे कर्म से लाज। हे साधक, कुसंग और सुसंग को पहचानो, कुसंग का त्याग करके सुसंग में सदैव रहो। देखिए, कुछ लोगों की संगति, कुछ चीज़ों की संगति, कुछ विचारों की संगति, ये कुसंग होते हैं। इसलिए ऐसे लोग, ऐसी चीज, ऐसी क्रिया और ऐसे स्वभाव, विचार, इन सब को त्याग करके हमें सुसंग को अपनाना चाहिए। और सुसंग है सद्विचार, सद्कर्म और अच्छे लोगों की संगति, सद्ग्रंथों का अध्ययन और सद्कर्म। हमें खुद पहचानना पड़ेगा, हमें खुद ईमानदारी से अपने मन को काम देना पड़ेगा। और मन को बहलावन काम करेंगे तो निश्चित है धोखा होगा। मन बहलावन काज न करिवे। सदगुरु विशाल साहब ने एक जगह कहा है, अब हम संतन के ढिग जाइवे। उसी में आया है कि हम अब गुरु की संगत में रहेंगे, गुरु के अनुकूल बन करके रहेंगे, गुरु विचारों में रहेंगे। नहीं प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। नवनियम में विशाल देव ने कहा है कि गुरु के प्रतिकूल बन करके नहीं रहेंगे, उनकी आज्ञाओं का, उनकी राय का, उनकी मनसा का पालन करके सदा हम उनके बन करके, उनका मन बन करके रहेंगे। तो हम सदैव कुसंग का त्याग करें और सुसंग में रहे, बुरे कर्म से लज्जा करें। अगर हम गलत करेंगे कुछ तो लोग क्या कहेंगे? हमारी अच्छे अच्छे लोगों में पहचान है, लोग हमें अच्छा मानते हैं, लोग संत कहते हैं, साधु बाबा कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं और बड़ी बड़ी उपमाएं हमको देते हैं। और हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? साधारण लोग भी हमसे मुंह टेढ़ा करके चल देंगे और मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। इसलिए बुरे कर्मों से लज्जा करें और बच करके रहें, सदैव अपने को संभालें, सदैव अपने मनवाणी कर्मों को शुद्ध करने में ही लगे रहें। अब शीश दिया तो रोना क्या? जब सिर दे ही दिए हैं, ओखली में घान पड़े तो पहरुआ की कौन गिनती? काड़ी में धान डाल दिया गया है तो अब मूसल कितने पड़ेंगे कोई गिनती लगाता है? पढ़ने दो मूसल, और पढ़ेंगे तो लाभ है मिलेगा, भूसी छूटेगी और चावल निखर कर सामने आएगा। इसलिए साधना जीवन में हम आए हैं, तन मन की कोई प्रकार की प्रतिकूलताएं आ रही हैं, अगर हम साधना पथ में लगे हैं तो उन प्रतिकूलताओं को सहें और सहने से ही हमारा उद्धार होगा, सुधार होगा और विकार निकलेंगे और अंदर के कलमश सुखाध्यास मन के जो अध्यास हैं वो सब नष्ट हो करके और मेरा जो स्वरूप है वो चमकदार ज्योतित आत्मज्ञान वो निखर करके सामने आएगा। राग द्वेष पर निंदा छोड़े स्वतः स्वरूप विराज। गुरु कहते हैं, हे साधक, तुम राग और द्वेष तथा दूसरे की निंदा करना छोड़ो। इन सब में क्या रखा है?
कौन सा सुख मिल जाएगा? राग करना, किसी में बेकार का मन लगाए रहना, किसी प्राणी और पदार्थ में मन को फंसाना, ये अजया गलस्तन है। बेकार में गले में जैसे कोई के अटक जाए, कुछ भोजन करते वक्त थोड़ा सा फंसा रहे गले में, कितना बेकार लगता है ना। हरदम बोझिल बना रहता है गला, ना खाते बनता है, ना पीते बनता है ढंग से, और ना बोलते बनता है, और ना गला से कुछ साफ महसूस होता है। ऐसे ये राग गले में फंसे हुए थोड़े से भोजन के कण की तरह है। अद्वेष तो जैसे हाथ में या शरीर के किसी अंग में आग का अंगार पड़ जाए, तो वैसे द्वेष है। राग बोझिल बनाता है चित्त को, अद्वेष जलाता है चित्त को। और परनिंदा क्या करता है? किसी की निंदा करने में तो हमारा पूरा जीवन कमजोर होता है। जैसे अंदर से पानी लग जाए और किसी चीज को सड़ा दे, घुन लग जाए, किसी चीज को खोखला कर दे, तो वैसे ही ये परनिंदा, दूसरे की निंदा करना और निंदा सुनना दोनों बुरी बात है। स्वतः स्वरूप विराज। इसलिए हे साधक, ये सब तमाम गंदी आदतों को छोड़ करके अपने स्वरूप में ठहरो, स्वरूप स्थिति का काम करो। स्वरूप में रहना ये परम पवित्र कर्तव्य है, और ये काम को जो करता है वो सौभाग्यशाली है। ये बड़े पुरुषार्थ और कमाई से ये होता है। तो आज वो कमाई करने का समय है। कब धन कमाएंगे? जवानी में ना कमा सके तो वो बेकार है जवानी। इसी तरह ये मानव जीवन समस्त खानियों में एक जवानी की भांति है। तो इस जवानी का त्याग करें। इस जवानी में आलस और प्रमाद का त्याग करें। तो साहब कहते हैं, राग द्वेष पर निंदा छोड़े, स्वतः स्वरूप विराज। कथन गहन और रहन एक सम, निज हित गहि सब साज। कहने में जैसे आ रहा है वैसे ही गहन में आना चाहिए। कहने का मतलब है कि कथनी करो लेकिन करनी को अपना करके। मतलब यह है कि अपनी कथनी, करनी और रहनी को एक समान बना करके निज हित गहि सब साज, आत्मकल्याण की समस्त सामग्री को अपनाओ। करी पुरुषार्थ लगन एक चित्त से, साधन से उर्माज। इसलिए पुरुषार्थ करो, सारे दोषों को त्याग करके लगन एक चित्त से, साधन से उर्माज। सारे विकारों को त्याग करके, सारे मोह को त्याग करके, साधन से उर्माज। त्याग वैराग्य से अपने हृदय को मांजो। जैसे कामी नारी प्रिय अति लोभिन के प्रिय दाम। जैसे कामी व्यक्ति के लिए नर को नारी और नारी को नर अत्यंत प्रिय लगते हैं, और जैसे लोभी व्यक्ति को धन अत्यंत प्रिय लगता है, वैसे ही साधक के लिए वैराग्य प्रिय होना चाहिए, आत्मकल्याण प्रिय होना चाहिए। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं, सूरत अटल स्वराज। हे साधक, इसी प्रकार तुम अपने स्वराज में दृढ़ता पूर्वक अटल हो करके एक रस चलो। दृढ़ हो करके अपने कर्तव्य को, अपने पुरुषार्थ को करो। इस पुरुषार्थ से घबराओ नहीं, उबो नहीं। अरे जो काम है अपना वो काम करो। क्रिस्टोफर कोलंबस, गुरुदेव जी इस दृढ़ता और लगन के बारे में कई उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर। कोलंबस एक बहुत बड़ा खोजी व्यक्ति हैं। इटली के जिनेवा नामक नगर में एक जुलाहे माता पिता के यहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस ने 14वीं शताब्दी में जन्म लिया। वह निपुण नाविक हुआ और अपने 56
वर्ष की अवस्था में नई दुनिया की खोज में संलग्न हो गया। ये व्यक्ति इटली के रहने वाले थे और एक जुलाहा परिवार में गरीब व्यक्ति के यहाँ जन्मे। 14वीं शताब्दी में ये एक नई दुनिया की खोज पर निकल पड़े। उसने 3 जहाज, 120 आदमी तथा 12 महीने के जल भोजन की सामग्री लेकर अज्ञात दिशा की ओर जल यात्रा में निकल पड़े। इतने लोग, इतनी सामग्री, इतने जहाजें, ये सब लेकर के चले। मार्ग में अनेक तूफानों से तथा पृथ्वी का किनारा न मिलने से साथियों ने कई बार विद्रोह किया तथा कोलंबस की जान लेने तक के लिए तत्पर हुए, परंतु उसने सबको समझा बुझाकर तथा लालच देकर और धमकाकर, भय दे करके अपार साहस के बल पर नई दुनिया अमेरिका की खोज की। पृथ्वी का एक अलग छोर, समुद्र के इतने दूर उस पार की, जहां महीनों महीनों चलने के बाद भी धरती का कोई किनारा नहीं मिल रहा था। और उस यात्रा में क्रिस्टोफर कोलंबस चल रहे थे और इतना मेहनत करने के बाद अपने साथियों से संघर्ष सहते हुए अंततः वे अमेरिका की खोज कर ही डाले। इंजीनियर पेरी, अमेरिकन इंजीनियर पेरी ईस्वी 19वीं शताब्दी में उत्तरी ध्रुव की खोज में सतत प्रयत्नशील रहा। कुत्तों के स्लेज कास्ट की छोटी गाड़ी जो कुत्ते खींचते थे, स्लेज द्वारा पेरी ने सहस्त्रों मील बर्फ की यात्रा की। स्लेज वो एक गाड़ी होती है जिसे कुत्ते खींचते हैं और वो बर्फानी जगहों में ही वो गाड़ी चल सकती है और कुत्ते वहाँ खींच सकते हैं, दूसरे घोड़ा या और कोई जानवर नहीं चल सकते। कुत्ते छोटे होते हैं, उनको चढ़ने में कहीं सरलता होती है। और उस गाड़ी में चलते सैकड़ों मील, सैकड़ों नहीं हजारों मील बर्फ की यात्रा उन्होंने की। कई बार उसके स्लेज टूट जाने तथा कुत्तों के और स्वयं के बीमार हो जाने पर लौट आता था। ये उत्तरी ध्रुव क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पृथ्वी का जो उत्तरी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा ठंड है, जहाँ पर बड़ी 6 महीने तक सूरज ही नहीं चमकता है। दिन तो रहता है लेकिन इतना कोहरा का धुंध रहता है, इतनी ठंड पड़ती है, इतनी सनसनाती हवाएं चलती है, इतना बर्फ जमी हुई होती है और इतने ऊंचे विशाल पहाड़ हैं कि ऐसे एक वनस्पति नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई बस्ती नहीं। ऐसी विषम भूमि में सबसे ऊंची जो जगह है धरती की और दुर्गम जगह, कहीं कहीं गुफाएं हैं, कहीं कहीं तो इतना ऊंची पहाड़ी है और कहीं बर्फ ही बर्फ पूरा है। ऐसी दुर्गम स्थिति में चल करके वो कई बार यात्रा शुरू किया। अब बीमार हो गया, गाड़ी टूट गई, कुत्ते मर गए, उसकी उंगलियां सड़ सड़ गईं, कई बार उंगलियों को हाथ की पैर की कटवाना पड़ा उसको। ऐसी स्थिति में वो पुनः पुनः यात्रा करता रहा और इतना कभी कभी तूफान चलता था कि तूफानों में गिर गिर पड़ते थे और ये सारी तकलीफों को झेलता रहा, पीड़ा पर पीड़ा भोगता रहा, परंतु अपने उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर पहुंचने की धुन उन्होंने न छोड़ी। सन 1827 ईस्वी से यात्रा आरंभ कर कई बार के असफलता का सामना करता हुआ 6 अप्रैल 1909, ये करीब 82 वर्षों का अथक पुरुषार्थ करने के बाद पेरी अपनी जर्जर अवस्था में उत्तरी ध्रुव पहुंचा और अमेरिका का झंडा हिमखंड पर स्थापित करके आनंद से भाव विभोर हो गया। अपने बचपन से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी और 82 वर्षों तक अथक प्रयास करते रहे। सन 1827 से 1909 ईस्वी तक
1909 ईस्वी में उन्होंने 6 अप्रैल को अमेरिका का झंडा वहाँ पर लहराया था, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में, सबसे ऊंची जगह में। क्या मिला उनको? स्वरूप स्थिति मिल गई, वासनाएं सारी समाप्त हो गई, मुक्त हो गए वे, काम क्रोध लोभ मोह सब मिट गए। क्या मिला? केवल एक नाम हुआ। मैं अमेरिका की तरफ से यह एक कठिन काम करूंगा और जिसको आज तक किसी ने नहीं किया है वह काम करूंगा, और वहां पहुंच करके अमेरिका का दुनिया में नाम करूंगा कि जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। और कठिन काम सह करके, इतनी त्याग तपस्या दुख सुख सहने के बाद फिर वो काम किया। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। हिमालय की चोटी को बचपन में हम लोग पढ़े थे कि जो 29,002 फीट इतनी ऊंची है, 29,002 फीट अर्थात 5.5 मील। हमने तो पढ़ा था 8,848 मीटर। हाँ, मीटर में पड़ता है। हाँ, नेपाल कहाँ पड़ता है? एवरेस्ट वहीं पड़ता है ना? हाँ जी जी, वो व्यक्ति भारत के ही थे, नेपाल भारत के शायद पढ़ते हैं, तेन शेरपा वही है। तो भारत सरकार ने उनको सुविधा दिया था। हाँ, तो हिमालय की चोटी पर पहुंचने के लिए जो 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी है, जिसको फीट में कहें तो 29,002 फीट है, और मील में कहें तो 5 मील ऊंची जगह है, 5 मील। इसके शिखर पर पहुंचने के लिए सन 1929 ईस्वी में प्रयत्न करता रहा। अनेक तूफान, बर्फीली विषैली वायु से लड़ते हुए लोहे जैसा बर्फ की विशालकाय शिलाखंडों को काट काट कर अनेक बार मानवों की टोली असफल प्रयत्न करती रही। ये कोई एक ही बार के प्रयत्न करने से वहाँ नहीं पहुँच गए। अनेक लोग जाते थे, एक एक टोली बना करके अपना बहुत सामान। हम जब दार्जिलिंग गए और वहाँ गए जहाँ पर वो व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ा था, उसके जूता, उसकी टोपी, उसकी कुदारी, उसके पीठ पर रखा हुआ सामान और कई चीज़ें, वो सब वहाँ पर संग्रहालय में गैस जो सूंघने के लिए गैस और भोजन बनाने के लिए स्टोव भी ले जाना है पीठ में लाद करके। आखिर महीनों यात्रा करना है, खाना तो पड़ेगा। वहाँ कुछ धारा थोड़े है कि जगह जगह होटल खुले हैं खा लिया जाएगा, और साथ में टेंट भी लेके चलना है, विश्राम करना है पड़े समय समय से। बर्फ में कहाँ सोएंगे? तो कुछ बिछा करके ऊंची जगह में घेर करके, इतना ठंडा कि कहीं रहाइश नहीं होती है, तो अपने अनुकूल बना करके 2-4 घंटे विश्राम भी करना पड़ेगा। तो वो सब पीठ में लाद के और खड़ी शिलाओं पर पहाड़ काट काट के, बर्फ काट काट के चढ़ना है। उनके जूता ही 2-2, 3-3 लाख के होते हैं, क्योंकि सहज जूते नहीं होते। वो जूते होते हैं जिनमें कांटे बने होते हैं कि जहाँ धर दो तो गड़ जाए, और ताकि, और कुदारी होती, रस्सी होती है, और रस्सी में बांध करके वो कुदारी को फेंक दिया जाता है ऊपर, और जाके फंसने की जगह में फेंको, ऐसे फेंको झटके से कि गड़ जाए वो, और फिर उसको प्रयोग करो पहले कि छूट तो नहीं जाएगा, नहीं उसी के सहारे चढ़ने लगो, बीचे में छूट जाए, धड़ाम से नीचे चले जाएं हजारों फीट नीचे। तो ये सब ले करके वे चढ़े। सन 1952 ईस्वी तक 10 अभियान हो चुके और सब असफल रहे। अंत में 27 मई 1953 ईस्वी के अभियान में हेलरी तथा शेरपा तैन सिंह हिमालय पर चढ़ना प्रारंभ किए। ये शेरपा तैन सिंह और हेलरी बहुत लोग थे, लेकिन ये खास उसके अगुआ थे। भारत सरकार ने उनको सहयोग किया था ये काम के लिए।
आपको लगता होगा कि चढ़ने में क्या सहयोग, अरे कई कई लाख रुपए, मुझे लगता है कि 50 लाख रुपए खर्चा हुए होंगे, ज़्यादा भी हो सकता है इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। तो भारत सरकार ने उनको सहयोग दिया था। बर्फ की बड़ी दीवारों में कुल्हाड़ों से काट काट कर मार्ग बनाते हुए तथा दरार आदि से चिपक चिपक कर चढ़ते हुए अथक परिश्रम द्वारा उपर्युक्त कृत संकल्प व्यक्तियों ने चोटी पर पहुंचकर भारत की ध्वजा गाड़ दी। उपर्युक्त उदाहरण अनुसार कितने वैज्ञानिकों ने विलक्षण वस्तुओं की खोज के लिए तथा विचित्र यंत्रों के निर्माण में अनेकों प्रयोग किए, जान तक खोई, परंतु जहाँ तक संभव हुआ प्रयत्नशील बने रहे। जीवन के लिए जो बिल्कुल निष्प्रयोजन है, ऐसे कार्यों के लिए मनुष्य अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें प्राप्त करता है। फिर जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, शांति प्राप्ति के लिए हम अपनी जान क्यों ना लगा दें। लोग देखो कितना कठिनाइयाँ सहते हैं, सांसारिक उपलब्धि के लिए कितना कष्ट उठाते हैं लोग, फिर हम मोक्ष प्राप्ति, शांति प्राप्ति के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस उद्देश्य को क्यों ना पूरा करें। परमार्थ मार्ग की थोड़ी कठिनाइयों से व्याकुल होकर जो इंद्रिय मन के थपेड़ों से डगमगाने लगते हैं, उनकी बड़ी ही शोचनीय दशा है। साधक को उपर्युक्त उदाहरणों से साहस वीरता का पाठ पढ़ना चाहिए और यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि इसी जीवन में इस 5 फीट के शरीर में ही मोक्ष साधन करके जीवन का परम एवं चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करूँगा। अपने जीवन में वही उन्नति कर सकता है जो प्रतिकूलताओं से अनवरत युद्ध करता रहता है। कहा गया है, जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहा जाता है, वो झकझोर दे। और जो बड़ी बलवान, बड़ी मजबूत, बड़ी कार्य क्षमता लिए हुए जहाज है उसको भी डुबा दे, उसे कहते हैं तूफान। और तूफानों से जो टकरा करके उसको भी परास्त कर दे और तूफानों को भी तोड़ दे, उसे कहते हैं इंसान। वही है बहादुर वीर योद्धा। इसलिए हम सबको अपने उस कार्य को अंजाम देने के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए हम कठिनाइयों से क्यों डरें। जो कठिनाइयों से डरता है वो कमज़ोर होता है, वो कायर होता है, वो अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए सारी तकलीफ़ों को सहते हुए हमें सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए।